अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, आज पूरे मुल्क की तरह इलाका वनहार कलर कहर के साथ ज़िला भर में सावन की मूसलाधार बारिश का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर दिया। इलाका वनहार में बारिश का दूसरा रोज़ बुछाल कलान से लीला रोड पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बड़ी गाड़ियों के लिए रोड बंद हो गई। नज़दीकी पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर रोड पर आ गिरे, जिससे इस सड़क पर आने वाली दर्जनों गाड़ियां फंस जाने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इलाका वनहार में बारिश के दूसरे रोज़ भी निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर रही। बुछाल कलान से बरास्ता लीला मोटरवे M2 को मिलाने वाली मिनी मोटरवे नामी सड़क पर मार्टन के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। बाज़ मकामात पर लाल मिट्टी की वजह से सड़क को पानी बहाकर ले गया। इस सड़क पर ट्रैवल करने वाली दर्जनों गाड़ियां और छोटी बड़ी गाड़ियां फंस कर रह गईं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने इस सड़क बनाने वाले ठेकेदार की गफलत और करप्शन करार दिया और अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहर साजिद मुनीर कलियार ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी। कलर कहर में कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर 1170 थैले आटा और 70 बोरी चीनी बरामद कर ली। उन्होंने 3 गोदामों को सील भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहर साजिद मुनीर कलियार की इस बड़ी कार्रवाई को आवाम ने सराहा। कलर कहर चौसदन शाह रोड और भरपर रोड के मकीनों को पानी ना मिलने पर सैकड़ों मकीनों का कलर कहर चौक में भरपूर एहतजाज। अवाम ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इंतज़ामिया की नाअहली पर शदीद नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने चौक कलर कहर को दोनों जानब से बंद कर दिया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जबकि इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब भी किया। ताहम कुछ वक्त के बाद ट्रैफिक पुलिस कलर कहर ने रोड को क्लियर करवा दिया। हर साल की तरह आशूरा मुहर्रमुल हराम के दौरान मजहबी रवादारी और भाईचारे की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए यकम मुहर्रमुल हराम को सालाना यौम शहादत फ़ारूक आज़म और शुहदाए करबला 30वां सेमिनार मिली यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी में मुनक़िद हुआ। शहादत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ जामे शहादत नोश करने वाले 72 शहदा की याद में मुनक़िदा अमन सेमिनार में साबिक़ MPA मियाँ साकब खुर्शीद, असिस्टेंट कमिश्नर मिर्ज़ा साजिद, SP मोहम्मद फ़ारूक, चारों मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, कारकुनान, मरकज़ी अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की शख्सियात और मसीही बरादरी ने भी शिरकत की। सेमिनार से साबिक़ MPA मियाँ साकब खुर्शीद ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम अमन का दाई दीन है। सैयदना उमर फ़ारूक ने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन दुनिया में मिसाली अमन व अमान कायम कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मिर्ज़ा साजिद ने खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम में इंतहाई मोहतात रहना होगा, क्योंकि मुल्क व कौम के दुश्मन मुल्क में फ़साद बर्पा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। SP मोहम्मद फ़ारूक ने अपने ख़िताब में कहा कि विहाड़ी के तमाम मकातब फ़िक्र की बाहमी मोहब्बत काबिल रश्क है, लेकिन सोशल मीडिया आजकल ऐसा फितना बन चुका है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हालात कशीदा होने की तरफ पहुँच जाते हैं। उनके अलावा भी दीगर ने इस सेमिनार से खिताब किया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई 2023 से पेट्रोल पंप्स बंद करने का फ़ैसला कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40 रखी है, जो कि मंजूर नहीं। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से 30% सेल गिर गई है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फ़राहमी को बंद रखा जाएगा, जबकि पेट्रोल की ये बंदिश हफ्ते की सुबह 6 बजे से शुरू होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज समेत तमाम अफराद बरी हो गए।
احتساب عدالت لاہور نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ کیس میں نامزد تمام افراد کو بری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز، جویریہ اور رابعہ عمران سمیت تمام افراد کو بری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ریفرنس کی تحقیقات میں منی لانڈرنگ کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بریت کی درخواستیں دائر کی تھیں۔